वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज हम आपके लिए रीडिंग करने जा रहे हैं जो होगी आपके दिसंबर मंथ के लिए। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स कार्ड देखेंगे आपके लिए, कौन से गॉड एंड गॉडेस की एनर्जी आपके लिए आ रही है और क्या वो आपको बताना चाहते हैं। अग्नि, अग्नि का कार्ड है और इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। कार्ड गॉड ऑफ फायर, इनकी ब्लेसिंग सबसे पहले तो आपकी एक पाचन क्रिया जो कि इम्प्रूव हो सकती है, ठीक हो सकती है, या आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्दी फूड खाने की जरूरत है आपको और इसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करनी चाहिए। नॉलेज मिल रहा है, सांसारिक नॉलेज, कैसे संसार में कर्म किए जाते हैं, उनके साथ आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पर ट्रू नॉलेज दिखाई दे रही है और इनर पावर, और हो सकता है कि योगा के द्वारा भी कुछ आप देख पाएंगे। कुछ लोग योगा एक्सरसाइज इसके द्वारा एक पावर मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, फ्रीडम मिल सकती है। कुछ ऐसे हैबिट्स जो कि सही नहीं थी, तो कोई डिजायर भी जो कि आपके लिए सही नहीं है, तो वहां पर उन चीजों से मुक्ति मिलेगी। ओके, या हो सकता है कि वो चीजें छूटेंगी आपकी जो कि आपके लिए सही नहीं है और आप अच्छे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो रही है लाइफ। ओके, तो यहाँ पर ये इनकी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। आगे हम और देखते हैं आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है दिसंबर मंथ में। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ओके, द मैजिशियन रिवर्स में आ रहा है यहाँ पर। किसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सही नहीं है, अनवांटेड चीजें हैं और ट्रिक्स हैं। यहाँ पर हो सकता है क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है आपको अपनी लाइफ के लिए। आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, एंग्जाइटी ले रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो आप अपनी पावर में हो सकता है कि आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सारी स्किल्स हैं। ओके, आपका एक एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर, लेकिन आप हो सकता है कि अभी उसको अपनी लाइफ पर उतार नहीं पा रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें लाइफ में चल रही हैं जिनको लेकर आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये भी रिवर्स में है, यानी कि हो सकता है कि आपकी रिसेंटली कुछ चीजों को लेकर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, जहां पर कि सारी चीजें खत्म हुई हैं आपके लिए। लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस, जॉब को लेकर, और मटेरियल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, और आप कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं, मदर अर्थ से कनेक्टेड नहीं कर पा रहे हैं। आपके गोल्स हैं जहां पर आप हो सकता है लेजी हो रहे हैं और ग्राउंडेड नहीं है। ओके, फॉलो करने की जरूरत है आपको। कुछ थॉट्स यहाँ पर हैं और यहाँ पर कोई प्लान्स हैं आपके जो कि हो रहा है कि पूरे नहीं हो रहे हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ चीजों को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई रास्ता है जहां पर यूनिवर्स कुछ डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या अपनी तरफ आपको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये स्ट्रगल लाइफ में दिखाई दे रही है। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, इसके साथ ही साथ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। लाइफ का बहुत बड़ा पर्पस दिखाई दे रहा है आपका। आप चैरिटी वर्क कर सकते हैं आने वाले टाइम में।
आप डोनेशन, कुछ आपका एक ड्रीम हो सकता है, शेयरिंग की एनर्जी, काइंडनेस की एनर्जी है, वेल्थ को लेकर अथॉरिटी में आना, अपनी पावर में आना, प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा सपोर्ट किसी को देना, ये आपका एक पर्पस हो सकता है। लेकिन ब्लॉकेजेस आ रही हैं और यहाँ पर फाइट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, अपने लिए स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके बिलीव्स हैं, आपके जो विचार हैं, मत हैं, उनके लिए। और चैलेंजेस यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, स्टेमिना दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर। तो ऐसी एनर्जी में है, लड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सिचुएशन से। यहाँ पर ये सिचुएशन है, पेज ऑफ सोर्स, यहाँ पर नॉलेज, किसी तरीके का नॉलेज ले रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जॉब का, अपने किसी चीज के बारे में भी पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और प्लानिंग्स भी हैं यहाँ पर। आपको सबसे पहले सोचना चाहिए, फिर आपको बोलना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कम्युनिकेशन पर ध्यान देने की जरूरत है आपको, मेंटल क्लियरिटी को लाने की भी जरूरत है। इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है आपकी तरफ आ रहा है। आप आपके लिए कोई ऑफर, इसके साथ ही साथ कोई आपके लिए फील कर रहा है, किसी का बिहेवियर चेंज हो रहा है आपके लिए, कोई अपने हार्ट को फॉलो कर रहा है, तो जेंटल हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये एनर्जी है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं, फियर में है, एंग्जाइटी में, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए डरे हुए हैं और हो सकता है रिग्रेट कर रहे हैं, स्ट्रेस में भी हैं, अनहैप्पी हैं किसी सिचुएशन में। लेकिन यहाँ पर अगेन किसी के साथ रियूनियन हुआ है, पास्ट में हो चुका है, अब हो या अभी हो रहा है या आगे होगा, लेकिन रियूनियन की एनर्जी है यहाँ पर और सेलिब्रेशन की एनर्जी है, पार्टीज करना, फन करना, एक दूसरे के साथ आना और किसी की मैरिड लाइफ यहाँ पर दिखाई दे रही है, किसी के वेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, एंगेजमेंट या फेस्टिवल, तो कुछ भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, लेकिन रियूनियन, रिकनेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स, यहाँ पर प्योर थॉट्स, लव, और यहाँ पर न्यू लव भी है। कुछ लोगों का ओल्ड रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर भी आप इमोशंस यहाँ पर फ्लो हो रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू क्रिएशन, नई तरीके से चीजें शुरू हो रही हैं, प्रेगनेंसी, कुछ लोगों के लिए सोशल होना, ये भी यहाँ पर है। और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि अब जा चुकी हैं आपकी लाइफ से, जो कि यहाँ पर हो सकता है कि कंफ्यूजन की इस स्थिति में आप, हो सकता है कुछ क्लीन हुआ है आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि चीटिंग की एनर्जी से भी, और हो ब्लैकमेल किसी ने किया है, अब्यूज किया है, कुछ ऐसे शब्द यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो कि खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, तो फाइटिंग की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। और द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि स्लो काम कर रही हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही हैं, आप हॉलिडे करना चाहते हैं, एक ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर आपने एक मिस अपॉर्चुनिटी देखी है, तो हो सकता है कि कुछ कैंसिल हुआ है आपकी लाइफ में, स्पीड से नहीं हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं रिग्रेट से, और मोटिवेशन की कमी दिखाई दे रही है, और इसके साथ ही साथ फोकस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, और पॉजिटिव हो सकता है कि
पॉजिटिविटी की कमी है यहाँ पर। ओके, तो एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो कि आपकी ही एनर्जी है ये। तो इसके लिए हम आगे गाइडेंस भी देख लेंगे। आगे हम और आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। स्कॉर्पियो लव एंड रिलेशनशिप। स्कॉर्पियो लव एंड रिलेशनशिप। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो कोई वेट कर रहा है, कोई प्लान कर रहा है किसी जगह से निकलने का, ट्रैवल करने का, और सोच रहा है। ओके, किसी ने खोजबीन कर रखी है, तैयारी कर रखी है किसी तरफ आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी है कि उन लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कुछ चीज़ों को खो दिया है, मिस कर दिया है, लेकिन अभी भी होप है, क्योंकि एक कप यहाँ पर अभी भी है। तो होप को रखिए, आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और आप देख पाएंगे इस चीज को। अपनी आंखों को बंद कीजिए और जो भी पॉसिबिलिटीज हैं उनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। ओके, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। तो किसी सिचुएशन में आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, और एक लाइट को देख पा रहे हैं अपने लव रिलेशनशिप में। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ अच्छी एनर्जीज में नहीं थे। ओके, लेकिन अब क्लैरिटी मिल रही है, और आपको पता है कि आपको अब क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है और कैसे करना है। ओके, यहाँ पर आउल की एनर्जी है जो कि बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, चतुर है, और अपनी लाइफ पर फोकस्ड है। ओके, अपने गोल्स पर। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप डील कर रहे थे। पास्ट में आपको लगा था कि आप उस पर्सन को खो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन फिर से यहाँ पर पार्टनरशिप दिखाई दे रही है, और मिलजुल कर आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, या आप दोनों का एक साथ एक पर्पस है, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टीम वर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके, तो ऐसी एनर्जीज में आते हुए दिखाई दे रहे हैं लव रिलेशनशिप में। आगे और देखते हैं कुछ और स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओके, बहुत ही अच्छे रोमांटिक थॉट यहाँ पर हैं एक दूसरे के लिए। ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, फीलिंग्स हैं, लव है, और आप तक पहुंचना चाहता है। अगर आप किसी पर्सन से आप इस पर्सन से दूर हैं, ओके, तो यहाँ पर आप तक पहुंचना चाहता है ये पर्सन, आपकी तरफ आना चाहता है। ओके, द मैजिशियन। ओके, 8 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन सबसे पहले तो रोमांटिक फील कर रहा है आपके लिए, ऑफर देना चाहता है, प्रपोजल देना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, और हो सकता है कि सरेंडर कर चुका है। ओके, मैसेजेस हैं, फीलिंग्स हैं। ओके, और यहाँ पर ये पर्सन निकल रहा है। ओके, इस आग से, ओके, जो कि यहाँ पर लगी हुई है। इस आग मतलब कि लाइफ की ऐसी सिचुएशन जहाँ पर संतुष्ट नहीं थे, खुश नहीं हो पा रहे थे, या कुछ ऐसी चीजें थी जो कि इस रिलेशनशिप को खराब कर रही थी। आप ये पर्सन लाइट को नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब ये रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन को देख रहा है, सन की एनर्जी को देख रहा है, या ट्रुथ, सच्चाई को समझ चुका है ये पर्सन। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए उसके पर्सन उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इन्फिनिटी का साइन है। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, और यहाँ पर ये कुछ क्रिएट कर रहा है, बना रहा है अपने लिए। ओके, तो मैजिक की एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा जादू हो रहा है लाइफ में, ये भी हो सकता है, जहाँ पर कि इस पर्सन को
क्लैरिटी मिल चुकी है और ये आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है, पॉजिटिव फीलिंग्स आप तक आना चाहता है, पहुंचना चाहता है, सोच रहा है आने का। यहाँ पर ये भी हो सकता है या आ चुका है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आपके लव रिलेशनशिप में रहने वाली हैं। आगे हम आपके करियर में और देख लेते हैं, करियर में क्या निकल कर आता है। स्कॉर्पियो, दिसंबर मंथ, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत सारी आपके पास, लेकिन हो सकता है कि डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, चॉइसेस नहीं बना पा रहे हैं। और एक तो सबसे पहले यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ की कमी है आपकी लाइफ में। आपको कोई दिशा निर्धारित करना चाहते हैं यूनिवर्स, ओके। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ना चाहते हैं यूनिवर्स, सच्चाई दिखाना चाहते हैं, लेकिन आप स्ट्रगल ही करना चाहते हैं। तो लैक ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, फीलिंग ट्रैप्ड और इश्यू यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज की कमी, चॉइसेस की कमी, और यहाँ पर हो सकता है कि चाइल्डहुड के इशू हैं, और हो सकता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। कुछ अब्यूज भी है यहाँ पर, कुछ लोगों का सेक्सुअल अब्यूज, बैड न्यूज, और ब्रोकन ड्रीम्स, कैंसिल्ड इंगेजमेंट, मतलब कुछ कैंसिल हुआ है आपकी लाइफ में, और प्रपोजल भी कैंसिल हुआ है, ओके। तो एनवी हो सकते हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि अभी सिचुएशन सही नहीं चल रही है आपके लिए, ओके। सबसे पहले हम गाइडेंस देखेंगे अब आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। क्योंकि गाइडेंस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर किसी को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। लाइफ एक्सपीरियंस, किंग ऑफ एयर और एस ऑफ एयर। यहाँ पर बिगनिंग्स हो सकती हैं आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस रहेंगे आपकी लाइफ में, और इंस्पिरेशन, आइडियाज, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज यहाँ पर हैं, लेकिन इनको इस सिचुएशन में देखने की जरूरत है, ट्रूथ और सच्चाई को, ओके। यहाँ पर पहला मैसेज है, और किंग ऑफ ईयर ये आपकी ही एनर्जी है। तो आप अपने कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहे हैं, माइंड में कुछ थॉट्स ऐसे हैं, ओके, जिनको क्लियर करने की जरूरत है। और हो सकता है किसी से आपको एडवाइस लेने की भी जरूरत है, कोई प्रोफेशनल एडवाइजर यहाँ पर है, और जिससे कि आप एडवाइस ले सकते हैं। बैलेंस बनाने की जरूरत है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को ठीक करने की जरूरत है, ओके। ये दूसरा मैसेज है। तीसरा मैसेज है यहाँ पर लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके कुछ एक्सपीरियंस हैं जो कि आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या पास्ट में भी आपने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं, उनसे सीखिए। और यहाँ पर पावरफुल कुछ ऐसी सच्चाई आपको मिल रही है लाइफ की, आप देख पाएंगे कि अगर आप यूनिवर्स को नहीं मानते थे तो यहाँ पर आप मानना शुरू करेंगे और चेंज देख पाएंगे अपनी लाइफ में। अब टाइम है अपने पंखों को फैलाने का और लाइफ के एक्सपीरियंस को जीने का। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, ओके। तो ये मैसेजेस हैं, आगे हम और देखते हैं। Okay, it's time to release negativity. A time for healing. A new start is coming. Okay, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ चुके हैं आपके लिए फॉर हीलिंग। तो यहाँ पर यह कार्ड बताता है कि अतीत अब पीछे छूट रहा है और एक उज्जवल भविष्य की
ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना अगला कदम उठाने से पहले देखना चाहिए कि आप ठीक स्थिति में हैं या नहीं हैं। आपको हीलिंग की ज़रूरत हो सकती है। अपने आप को याद दिलाइए कि कुछ भी असंभव नहीं है। ओके, यह समय यूनिवर्स से गाइडेंस लेने की और ढूँढने की ज़रूरत है। वेट करने की ज़रूरत है। थोड़ा-सा हील कीजिए, सबसे पहले अपने आप को ठीक कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। यदि आपको लगता है कोई व्यक्ति या कोई चीज़ आपके लिए सही नहीं है, तो ये कार्ड आपको बताता है कि आत्मसमर्पण करने की याद दिलाता है ये कार्ड। अपने सपनों पर विश्वास करने के लिए आपको काम शुरू करना होगा, ताकि आप सही समय में तैयार रहिए अपने लिए। और इसके साथ ही साथ जब एक व्यक्ति ठीक हो जाता है, तो सभी चीज़ें ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि समय आ गया है कि अतीत को अब भुला दिया जाए और आप ठीक होने के लिए अब आपको एक समय की आवश्यकता है। ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए ये मैसेजेस दे रहा है। और जो दूसरा मैसेज है यहाँ पर, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून का ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इस डेक में सबसे पॉजिटिव कार्ड है ये, शुभ कार्ड है ये। और यहाँ पर आपका एक लक्ष्य है, जो सपना है आपका, उसे आप पूरा करना चाहते हैं। आप अपने लक्ष्यों के रास्ते पर हैं और किसी तरीके की कोई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके परिणाम चाहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन अब चक्रों में चलता है। ओके, मतलब कि एक चक्र चल रहा है और अब एक नए चक्र में आप जा रहे हैं, बिल्कुल नया ताजा होने वाला है आपके लिए। तो आपका अपने आप पर विश्वास बढ़ रहा है। आप जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, आप सकारात्मक सोचने वाले हैं, पॉजिटिव सोचने वाले हैं। ओके, तो ये दूसरा मैसेज है आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर आपकी जो भी स्थिति है और जिस स्थिति के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को परेशान करना बंद करें। और हो सकता है कि किसी नकारात्मकता को पीछे छोड़ने की जरूरत है। हो सकता है कि आपकी मन की स्थिति नकारात्मक बन रही है, तो इसे छोड़ने का समय है। और अगर कोई आपके साथ निर्दयी व्यवहार किया है पास्ट में, तो अब उसको भूल जाने की ज़रूरत है। और समय आ चुका है। ओके, एक नई शुरुआत करने का, बेहद तीव्र गति से कुछ नई शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ की। और यहाँ पर आपकी भावनाओं का समय है, जिनको महसूस करने की ज़रूरत है। तो कुछ चीज़ें हैं, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ओके, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो। और है कि अगर आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, किसी रिलेशनशिप में भी। और अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप बिल्कुल ही टॉक्सिक है आपके लिए, तो उससे दूर जाने की भी ज़रूरत है आपको। और इसके साथ ही साथ आपकी सेक्स लाइफ भी अच्छी हो सकती है, अगर आप कोशिश करना चाहें तो। इसके साथ ही साथ इसमें सुधार हो सकता है। आप अपने जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास वह सब कुछ है। ओके, और आप इच्छित परिणाम पाने के लिए भी तैयार हैं, जो आप चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और इसके साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि अब समय आ गया है भयग्रस्त जीवन से निकलकर आनंदपूर्ण जीवन जिए। और आपको संदेह नहीं करना चाहिए किसी पर, सही नहीं है। द्वेष विषाक्त होते हुए अगर आप हैं, तो यहाँ पर कुछ जाने दें कि ये सही नहीं है। एक बहस का अंत भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये चीजें हैं। ओके, और कुछ डिवाइन मैसेज देख लेंगे आपके लिए, बिल्कुल डिवाइन की तरफ से। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को। ओके, हेल्प मिल रही है आपको यूनिवर्स की तरफ से। हेल्प इज ऑन द वे। और जो भी आंसर आपको चाहिए वो यूनिवर्स आपको देंगे। आप रिसीव करेंगे हेल्प को। लेट गो योर फॉल्स ईगो। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि एक फॉल्स ईगो है, जो कि यहाँ पर मटकी है और यूनिवर्स ने ये फोड़ा है। तो यूनिवर्स के द्वारा ही कुछ ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में, जहाँ पर कि आपको बिल्कुल पता लगा है कुछ चीज़ों के बारे में।
और डिविनिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपकी लाइफ में क्रिएशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप इन चीजों से निकलेंगे और अपने आप को प्योर रखेंगे, प्योरिटी यहाँ पर है, तो तभी आप डिवाइन को पाएंगे। ओके, ये कह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए स्कॉर्पियो। पहले भी आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो आप जान लीजिए। ओके, जहां पर भी आप कदम रख रहे हैं, धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि चीजें सरफेस पर आ रही हैं। जो भी दबी हुई चीजें हैं, इनर चाइल्ड के इशू हैं, और आपके अंदर की जितनी भी नकारात्मकता है, बुरी आदतें हैं, ओके, तो वो सब चीजों को आपको हील करना होगा, ठीक करना होगा। तभी आप एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब यूनिवर्स का ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है आपके लिए। और फ्यूचर में नए बीजों को बोने का टाइम भी है। ट्रांसफॉर्मेशन हो भी चुकी है आपकी। ओके, कुछ आपको बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है। ओके, और अब नई तरीके से क्रिएशन हो रहा है आपकी लाइफ का। ओके, तो फिर भी आपको आगे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये चीजें और कुछ चीजें खत्म होती हैं, और फिर उसके बाद कुछ नई चीजों को ठीक करना होता है। ओके, कुछ चीजें हो सकता है कुछ कर चुके हैं आप ठीक, और कुछ और अभी बाकी हैं, तो आप देख पाएंगे। और सिलेक्शन चॉइसेस रहेंगी आपके पास, अपॉर्चुनिटी रहेंगी जॉब को लेकर, और आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में आप देख सकते हैं, तो आपको सही तरीके से चॉइस बनानी है अपने लिए। और जो कि आप जैसी चॉइसेस बनाएंगे वो आपकी डेस्टिनी बन जाएगा, आपकी नियति बनेगा। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है आपके लिए। ओके स्कॉर्पियोस, तो ये हैं आपके मैसेजेस। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।